चलिए फ्रेंड्स, तैयार होकर और भैयू को भी तैयार कर कर हम लोग कहाँ लेकर जा रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं दशहरे में, जो हमारे यहाँ नवमी का पूजन होता है वो करने के लिए। तो सभी का मेरे चैनल वर्षा गौरव सेन में स्वागत है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारे घर की प्यारी प्यारी बहुएं खाना बनाते हुए, और आज भी हम लोग सब लोग एक साथ पूजा करते हैं। और ये हम सब काका बाबा के यानी बड़े पापा, चाचा, ससुर, ऐसे हम सब बहुएं हैं और इकट्ठे होकर हम साथ में ही पूजा करते हैं। और कम से कम 30-40 लोगों का खाना हम आज भी साथ में ही बनाते हैं। और ये खाना बड़े घर बनता है सब लोगों के लिए और सब मिलकर ही बनाते हैं। तो वैसे पूजा अभी चल रही है और यहाँ पर आज मोनू भैया का हैप्पी बर्थडे था और आशी हमारी फर्स्ट पास हुई है, तो उसकी खुशी में यहाँ पर मिठाइयाँ बट रही है। तो मिठाइयाँ बांटने के बाद ज्योति भाभी बता रही हैं कि आप लोग भी खा लीजिए फ्रेंड्स। फिर होम धूप छोड़ा सभी जेंट्स ने और उसके बाद यहाँ पर आरती हो रही है देवी माँ की। तो लेडीज़ें मंदिर के अंदर नहीं जाती हैं, इसीलिए हम लोग बाहर खड़े होकर आरती गा रहे हैं। सारे जेंट्स ही अंदर जाते हैं और पापा सबसे बड़े हैं यानी मेरे ससुर, तो सारी पूजा लगभग वही करते थे। पर अभी थोड़ा सा उनका हेल्थ इशू चल रहा है, इसीलिए अब बाकी के लोग भी करने लगे हैं। तो यहाँ पर हम लोग माता जी की आरती गा रहे हैं सब लोग साथ में। और हाँ, जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसे ही अच्छे अच्छे व्लॉग देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर ये फैमिली मेरे साथ में और मेरे सपोर्ट में नहीं होती तो मैं कभी भी व्लॉग बना ही नहीं पाती। इसके बाद सुहाग सिंदूर आ गया है और आरती आ गई है, सबने आरती ले ली। उसके बाद जो माता रानी को हम लोगों ने श्रृंगार चढ़ाया था आज, वो हम बहुओं में बट रहा है। तो जैसे ही मेरे पास आया तो मैंने भी ले लिया और यहाँ पर सब बड़े छोटे एक दूसरे का आशीर्वाद ले रहे हैं। अब उसके बाद हमने भी फिर यहाँ पर धोक बिनती करी, और जैसा कि मैंने बताया लेडीज से अंदर नहीं जाती हैं तो हम लोगों को बाहर से ही धोक बिनती करनी पड़ती है। फिर ये मेरी चाची जी, ये मेरी सासू माँ और ये मेरी सासू माँ से छोटी वाली चाची जी यानी कि चाची सास वगैरह, और ये मेरे दोनों बेटे। और ये भैया का यहाँ पर केक कट गया। उसके बाद हमने सबसे पहले कन्याओं को खिलाया और यहाँ पर हमारे कन्ये भी बैठ चुके हैं। कन्याओं के खाने के बाद फिर और कन्याओं को खिलाया क्योंकि ये सब भूखी हैं। फिर हम लोगों ने और पुड़ियाँ बनाई बाद में। यहाँ पर भैयू खा रहा है खाना और भैयू तो देख ही नहीं रहा है। इसके बाद बड़े बड़े लोग बैठ गए खाना खाने के लिए और ये बर्थडे बॉय के लिए हमने खाना परस दिया है यहाँ पर। फिर मेरी लड़कियाँ भी अभी तक खाना खा ही रही हैं। फिर भाभी और पूड़ी निकालने लगी क्योंकि शाम तक का खाना बनता है, यानी एक बार हम लोग सुबह खा लें यानी दोपहर में जो पूजन के बाद, और फिर जिसको रात में डबल से भूख लगे वो खा ले, तो हम इकट्ठे निकाल के रखते हैं। तो ये सारी पूजा कंप्लीट होने के बाद हम लोगों ने रात में हमारा जो नवमी का उपास था वो खोला सारी बहुओं ने। उसके बाद फिर भाई साहब यहाँ पर लेकर आए हैं सीताफल। जैसा कि बर्थडे व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि भाई साहब हमेशा कुछ ना कुछ लाते हैं, तो पिछली बार आइसक्रीम लाए थे और इस बार लेकर आए हैं सीताफल। तो ये सारी टीम इतने पूरा परिवार खा रहा है सीताफल, लेकिन मैंने नहीं खाया फ्रेंड्स, क्योंकि ना मेरे भैयू को सर्दी खांसी बहुत ज़्यादा हो रही थी और अगर मैं सीताफल खाती तो सब लोग मुझे खा जाते कि तूने लड़के को बीमार कर दिया। तो जब तक ये लोग सीताफल खा रहे हैं तो मैं बर्तन धो लेती हूँ। और मेरा दुख देख के मेरी छोटी वाली पूजा भी आ गई और फिर हम दोनों पूजा ने मिलके सारे बर्तन निपटा सुलझा दिए, क्योंकि बड़ा परिवार है। अगर थोड़ा थोड़ा काम सब लोग करेंगे तभी तो इतना बड़ा परिवार एक दूसरे के सहयोग से चल पाएगा, नहीं तो सबको अलग होते देर ना लगे। और हाँ, अब हम चले हमारे घर क्योंकि भैयू को भाप भी देनी है। तो अब आप कर दो ब्लॉग को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और चैनल को कर दो फॉलो। थैंक यू, बाय।